गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 7 के सभी प्यारे बच्चों को मेरा शुभ आशीष। आप सभी इस समय जहां पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस का प्रभाव चल रहा है, हम सभी भी उससे प्रभावित हैं और इसी के कारण आज जुलाई के मंथ में भी आधा महीना निकल गया और विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम सभी स्टाफ विद्यालय में पहुंच करके आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप तक हमारी भावनाओं को, शिक्षा को आपके घर तक, आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपसे मेरा यही निवेदन है और पूरी आशा है कि आप सभी जो है, हम जो वीडियो बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप क्लास 7th MSVM टॉक पर भेज रहे हैं, उसे नियमित रूप से देखेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी विषयों के वीडियो, एक एक वीडियो, क्योंकि आप पे ज़्यादा पैनिक भी ना हो, ज़्यादा मानसिक प्रेशर भी ना बने, इसलिए हमें रोज़ एक विषय का एक वीडियो बना करके भेज रहे हैं और उसके प्रश्न उत्तर भी दूसरे दिन, एक दिन वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए भेजते हैं, दूसरे दिन उसके क्वेश्चन आंसर भेजते हैं, ताकि उसको आप करके व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के कैमरे से व्हाट्सएप में उसी ग्रुप में, अपनी कक्षा के ग्रुप में वापस भेजें, ताकि हम उसको देखें, ताकि अपना ये पढ़ने का लिंक जो है बना रहे और इसी प्रकार से इस खारी चैनल को हम पार करके और फिर से हमारे आने वाले दिवसों के और हम बढ़ सके। तो आज आपकी जो नए पाठ्यक्रमानुसार वसंत हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 भाग 2 वसंत जो है हम लेकर के आपके समक्ष जो है वो उपस्थित हुए हैं और इसका पहला पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और इस पाठ के जो है वो कवि हैं शिव मंगल सिंह जी सुमन, इस पाठ के कवि है, वो हमें कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पक्षी कहता है कि हम जो है उन्मुक्त, यानी हम खुले आकाश में रहने वाले पक्षी हैं और हम बंद पिंजरे के अंदर नहीं रह पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तिल्लियां, जो पिंजरा सोने का बना हुआ है, उसकी तिल्लियों से हम टकरा करके और हमारे जो पुलकित यानी हमारे जो कोमल कोमल जो है वो पंख हैं, वो प्यारे बच्चों वो टूट जाएंगे। पक्षी ये व्यथा, ये मन की जो है पीड़ाएं हम मनुष्य से कह रहा है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, अब पक्षी कह रहा है प्यारे बच्चों हमसे कि हम तो जो है वो झरनों में, नदियों में, तालाब में जो जल बहता है उसको पीने वाले पक्षी हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहां बली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मेदा से। पक्षी कह रहा है प्यारे बच्चों कि हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, कहां भली है कटुक निबोरी। वो कह रहा है पक्षी हमसे कि सोने की कटोरी में, उस पिंजरे में बंद सोने की कटोरी में मैदा खाने से बढ़िया है कि हम उस नीम की कड़वी निमोली खाना पसंद कर लेंगे, लेकिन हम पिंजरे में नहीं रहना चाहते हैं। ये पक्षी की व्यथा जो है, पक्षी हम मनुष्यों से प्यारे बच्चों कह रहे हैं। आगे चलते हैं, फिर आगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने के इस पिंजरे के अंदर हम जो है रह करके, इस बंधे बंधन के अंदर रह करके प्यारे बच्चों, अब हम जो बिल्कुल उन्मुक्त गगन के अंदर जो स्वतंत्र होकर के उड़ते थे, उस उड़ान को भूल चुके हैं, अपनी गति को भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब कह रहा है कि अब खाली हमारे को जो है, हे प्यारे मनुष्यों, हमें खाली जो हम पेड़ की डाली पर बैठ करके झूला झूलते हैं, वो खाली हमें सपनों के अंदर ही याद रह गई है। तो ये पक्षी जो है हम मनुष्यों से अपने दिल की व्यथा जो है प्यारे बच्चों कह रहे हैं। तो आज जो है हम ये आधा पाठ जो है आपका यहीं तक पढ़ेंगे और इससे, इस चैप्टर से, इस पद्यांश से संबंधित जो कठिन मीनिंग है वो आपके सामने है। अब आपको क्या करना है, आपको प्यारे बच्चों इसके ये कठिन शब्द जो है ये तो लिख करके लिखना ही है, लेकिन इसके अलावा आज आपको संदर्भ एवं प्रसंग ये भी आपको जो है लिखना है। यानी जैसे आप लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे प्रसंग। अब जैसे प्रसंग लिखेंगे आप तो कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए आप।
यहां पर तो यहां पर आप जो है इसकी पद्यांश लिखेंगे। पद्यांश यानी जो 4 लाइनें आपकी ऊपर की है वो 4 लाइनें या 8 लाइनें या 12 लाइनें एक साथ लिख सकते हो, 4-4 लाइनों में बांट सकते हो। दूसरा आप यहां पर प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। इस पाठ के कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन है। अब इसमें ये दे दिया। अब इसके अंदर जो है अपने को प्यारे बच्चों जैसे 8 लाइनें आपने लिखी, इसके अंदर ऊपर की 8 लाइनें, तो उनके बारे में इसके अंदर जो है वो इसमें थोड़ा सा अपने को डालना है। कवि इस पद्यांश में हमें बता रहे हैं कि पक्षी अपने स्वतंत्रता की बात हमें कहना चाह रहा है। वह पराधीन नहीं रहना चाहता। अब ये तो हो गया आपका प्रसंग। अब इसके अंदर आप जो है तीसरा पॉइंट जो आपका आएगा भावार्थ। भावार्थ का तात्पर्य है प्यारे बच्चों, आप इसकी व्याख्या या अर्थ, व्याख्या भी कर सकते हैं आप इसको, व्याख्या या अंडरलाइन करके इस तरीके से इनको भी अंडरलाइन कर दें। और इसमें इसका 4 लाइनों का जो मैंने एक लाइन आपको भी पढ़ाई है, वो एक लाइन का हिंदी अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है और इसकी लाइन खेद देना है। फिर बाकी की जो 4 लाइनें बची है, क्योंकि टोटल 12 लाइनों का आज हमने जो 12 लाइनों के पद्यांश को जो हिंदी रूपांतरण किया है, तो आज का जो हिंदी पाठ बसंत भाग 2 का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन का पहला दिन का जो भाग है वो आज यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए शुभ दिन, मंगल हो।